क्या आपने कभी यह गहराई से महसूस किया है कि भगवान शिव केवल एक देवता नहीं, बल्कि एक ऐसी आदिम चेतना है जो समय, परंपरा और सीमाओं से परे है? क्या आपने कभी सोचा है कि शिव को केवल महादेव, नीलकंठ या भोलेनाथ ही नहीं, बल्कि आदियोगी क्यों कहा जाता है? क्या यह केवल एक सम्मानजनक उपाधि है, या इसके पीछे मानव चेतना, योग और आत्मबोध का कोई बहुत गहरा रहस्य छिपा है? यही प्रश्न हमें उस आध्यात्मिक स्रोत तक ले जाता है जहां से योग, ध्यान और भीतर की जागृति की पूरी धारा आरंभ हुई। अक्सर लोग शिव को केवल सहार के देवता, कैलाशपति या तांडव करने वाले देव के रूप में देखते हैं। लेकिन जब हम उनके गहरे स्वरूप में उतरते हैं तो पता चलता है कि शिव केवल एक पौराणिक चरित्र नहीं है, वे चेतना के प्रथम जागृत बिंदु, योग के मूल स्रोत और आंतरिक मुक्ति के पहले गुरु हैं। इसी कारण उन्हें आदियोगी कहा गया, अर्थात पहले योगी, वह जो स्वयं पूर्ण जागृति में स्थित हुए और फिर उस ज्ञान को मानवता तक पहुंचाया। तो आइए इस गहन रहस्य को 5 गहरे आयामों में विस्तार से समझते हैं। पहला रहस्य, आदियोगी का अर्थ, पहले जागृत योगी का उदय। आदियोगी शब्द 2 भागों से बना है, आदि अर्थात प्रारंभ, मूल या प्रथम, और योगी अर्थात वह जिसने अपने सीमित अस्तित्व को अनंत चेतना से जोड़ लिया हो। इसलिए आदियोगी का अर्थ केवल पहला योग करने वाला नहीं है, बल्कि वह पहली जागृत चेतना है जिसने मानव अनुभव की सीमाओं को पार करके ब्रह्मांडीय सत्य का प्रत्यक्ष अनुभव किया। शिव को आदियोगी इसलिए कहा गया क्योंकि वे केवल योग के अभ्यासकर्ता नहीं थे, बल्कि योग के स्वरूप थे। योग उनके लिए कोई क्रिया, आसन या तकनीक भर नहीं था, योग उनका अस्तित्व था। वे उस अवस्था में स्थित थे जहां मन शांत है, अहंकार भंग है और चेतना अपने शुद्धतम रूप में प्रकाशित है। यही कारण है कि शिव को ध्यानमग्न, समाधिस्थ और मौन में स्थित दिखाया जाता है, क्योंकि उनका मौन ही सबसे बड़ा उपदेश है। दूसरा रहस्य, योग की शुरुआत, जब मौन ज्ञान बना। योग की परंपरा में एक अत्यंत गहरा प्रसंग आता है कि शिव हिमालय में समाधि में स्थित थे। वे इतने गहरे आनंद और पूर्णता में डूबे थे कि उन्हें संसार की कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन एक समय ऐसा आया जब कुछ प्रखर साधकों ने महसूस किया कि इस मौन सत्ता के भीतर कोई ऐसा रहस्य छिपा है जो समस्त मानवता को अज्ञान से मुक्ति दिला सकता है। कहा जाता है कि सप्तऋषि, 7 महान साधक, शिव के पास पहुंचे और वर्षों तक उनकी प्रतीक्षा करते रहे। पहले शिव ने उनकी परीक्षा ली, क्योंकि योग कोई सतही ज्ञान नहीं है, यह केवल जिज्ञासा से नहीं, बल्कि तप, धैर्य और पूर्ण समर्पण से प्राप्त होता है। अंततः जब शिव ने देखा कि ये साधक केवल जानकारी नहीं, बल्कि सत्य के लिए तैयार हैं, तब उन्होंने अपने मौन को वाणी में बदल दिया। वहीं से योग की परंपरा प्रारंभ हुई। इसलिए शिव को आदियोगी कहने का अर्थ यह भी है कि योग का पहला दिव्य संप्रेषण उन्हीं से हुआ। उन्होंने योग को केवल शरीर को मोड़ने की क्रिया नहीं, बल्कि चेतना को उसके स्रोत से जोड़ने का विज्ञान बनाया। तीसरा रहस्य, शिव का योग, आसन से परे, चेतना की पूर्ण क्रांति। आज दुनिया में योग को अक्सर केवल शारीरिक अभ्यास, फिटनेस या स्वास्थ्य तक सीमित कर दिया गया है। लेकिन आदियोगी शिव का योग इससे कहीं अधिक गहरा और व्यापक है। उनके लिए योग का अर्थ था विभाजन का अंत। जब व्यक्ति यह अनुभव कर लेता है कि वह शरीर, मन, भावनाओं और सीमित पहचान तक सीमित नहीं है, बल्कि वह उसी अनंत चेतना का अंश नहीं, बल्कि उसी की अभिव्यक्ति है, वहीं वास्तविक योग होता है। शिव का योग केवल शरीर को स्वस्थ करने के लिए नहीं, बल्कि चेतना को मुक्त करने के लिए था। इसमें ध्यान है, प्राण है, ऊर्जा का संतुलन है, इंद्रियों पर विजय है, भीतर के मौन का अनुभव है, और अंततः स्वयं को उसी परम सत्ता में विलीन कर देना है। इसीलिए शिव की छवि एक साधारण देवता की नहीं, बल्कि एक पूर्ण योगी की है, जिनकी आंखें बंद हैं, शरीर स्थिर है, लेकिन भीतर पूरा ब्रह्मांड जागृत है। वे हमें यह सिखाते हैं कि योग बाहर की उपलब्धि नहीं,
भीतर की वापसी है। चौथा रहस्य, शिव की प्रतीकात्मक छवि, आदियोगी के हर रूप में छिपा योग का विज्ञान। यदि हम शिव की मूर्ति या स्वरूप को ध्यान से देखें तो उसमें योग के गहरे रहस्य छिपे हुए हैं। उनकी जटाएं केवल तपस्वी रूप का संकेत नहीं, बल्कि यह दर्शाती हैं कि उनकी ऊर्जा ऊपर की ओर प्रवाहित है। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र मन के नियंत्रण और समय पर विजय का प्रतीक है। उनके तीसरे नेत्र का अर्थ केवल दिव्य शक्ति नहीं, बल्कि वह आंतरिक दृष्टि है जो बाहरी भ्रम के पार सत्य को देखती है। उनके गले में सर्प लिपटा है, यह भय, मृत्यु और कुंडलिनी ऊर्जा पर नियंत्रण का संकेत है। उनकी देह पर भस्म लगी है, यह इस सत्य का प्रतीक है कि अंततः सब कुछ मिट्टी और राख में बदल जाता है, इसलिए जो नश्वर है उससे आसक्ति ही दुख का कारण है। वे श्मशान में भी सहज हैं और कैलाश की समाधि में भी। यह बताता है कि आदियोगी वह है जो जीवन और मृत्यु, सुख और शून्यता दोनों में समान रूप से स्थित रह सकता है। उनका डमरू भी अत्यंत गहरा प्रतीक है, यह ब्रह्मांडीय स्पंदन, ध्वनि और सृष्टि की लय का संकेत है। योग कहता है कि पूरा अस्तित्व कंपन है, नाद है, ऊर्जा है। शिव इस पूरे नाद के केंद्र में स्थित मौन है। पांचवा रहस्य, आदियोगी का वास्तविक संदेश, स्वयं को जानो, वही मुक्ति है। आदियोगी शिव का सबसे गहरा संदेश यह है कि मनुष्य की सबसे बड़ी यात्रा बाहर की नहीं, भीतर की है। उन्होंने संसार को यह नहीं सिखाया कि केवल पूजा करो, डरकर ईश्वर को मनाओ या केवल कर्मकांड में उलझे रहो। उन्होंने मानवता को यह सिखाया कि अपने भीतर उतरना ही सबसे बड़ा तीर्थ है। शिव का योग कहता है, जब तक तुम स्वयं को केवल शरीर, नाम, विचार और सामाजिक पहचान तक सीमित मानते रहोगे, तब तक दुख, भय और असुरक्षा बनी रहेगी। लेकिन जिस क्षण तुम अपने भीतर उस मौन साक्षी को पहचान लेते हो, जो सब कुछ देख रहा है पर किसी चीज में बंधा नहीं है, उसी क्षण योग घटित हो जाता है। इसीलिए आदियोगी शिव केवल गुरु नहीं, बल्कि एक निमंत्रण है, भीतर की उस असीम संभावना की ओर जो हर मनुष्य के भीतर सोई हुई है। वे हमें याद दिलाते हैं कि मुक्ति कोई दूर की मंजिल नहीं, बल्कि चेतना की एक अवस्था है जिसे यहीं और अभी जिया जा सकता है। निष्कर्ष, भगवान शिव को आदियोगी इसलिए कहा गया क्योंकि वे केवल योग के ज्ञाता नहीं, बल्कि योग के प्रथम स्रोत, प्रथम गुरु और प्रथम जागृत चेतना है। उन्होंने योग को शरीर की क्रिया से उठाकर आत्मबोध, ऊर्जा, मौन और परम मिलन की यात्रा बना दिया। वे हमें सिखाते हैं कि सच्चा योग केवल आसन में नहीं, बल्कि उस जागृति में है जहां हम अपने सीमित मैं से आगे बढ़कर अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानते हैं। जब आप शिव को आदियोगी के रूप में देखते हैं, तो उन्हें केवल एक पूजनीय देवता की तरह मत देखिए, उन्हें अपने भीतर छिपी हुई जागृति की संभावना के रूप में महसूस कीजिए। वे हमें याद दिलाते हैं कि हर मनुष्य के भीतर वही संभावना है, मौन में उतरने की, स्वयं को जानने की और अंततः उसी परम सत्य से एक हो जाने की। कमेंट्स में जरूर बताइए, क्या आपने कभी ध्यान या मौन के किसी क्षण में अपने भीतर शिव की उस गहरी शांति को महसूस किया है? अगर यह ज्ञान आपकी चेतना को छू गया हो, तो इसे जरूर साझा करें और स्काई दिव्या रहस्य के साथ इस दिव्य यात्रा में आगे बढ़ते रहें। अगले अध्याय में हम फिर मिलेंगे एक और गहरे रहस्य के साथ। तब तक भीतर उतरते रहिए, जागते रहिए। हर हर महादेव।